नमस्कार साथियों। बात करें यदि शुक्र और मंगल का मिलन, तो हम सामान्यतः इसको थोड़ा कम अच्छा देखते हैं कि शुक्र जो है वो कहीं न कहीं वीर्यबल है और मंगल जो है वो रज है, तो व्यक्ति को इनका मिलन थोड़ा-सा कामुक बना सकता है, अनावश्यक। और इसमें भी हम ये देखते हैं कि अगर वो द्विस्वभाव लग्नों में इनका मिलन होता है तो कम अच्छा बताते हैं। मतलब 3, 6, 9, 12 मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। इन लग्नों के अलावा जो दूसरे लग्न निकलते हैं, माने सभी चर लग्न हैं और सभी जो स्थिर लग्न हैं, वहाँ यदि आप अच्छे से विचार करेंगे तो शुक्र और मंगल का मिलन वो एक प्रकार का राजयोग भी बनाता है। यदि वो केंद्र लक्ष्मी त्रिकोणों में अच्छे भावों में बैठा है तो वो राजयोग यानी एक प्रकार की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक हो गया। उसमें सामान्य दो ग्रह केवल लड़ने का काम नहीं करते हैं। राजयोग जब बनता है तो दो प्लैनेट अलग एकदम विचारधारा के हैं, फिर भी वो एक विशेष बल दे देते हैं चार्ट को। तो उसमें आप कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि भाई राजयोग में अलग विचारधारा के शुक्र और मंगल आ गए तो क्या ये राजयोग का बल रहेगा? भी आप बिल्कुल रहेगा। तो आप समझ सकते हैं राजयोग में चर लग्न माने शुक्र और मंगल के मिलन से जो राजयोग आ रहे हैं उनमें चर लग्न और स्थिर लग्नों का, खास करके जब वो नवम और दशम के स्वामी होकर केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोणों में मिल रहे हैं तो फिर कहना ही क्या। तो फिर हम उसका जो कमज़ोर बल है उसको नहीं देखेंगे, उल्टा हम ये कहेंगे कि आपके विवाह के बाद आपकी पदोन्नति हो जाएगी, आपका बल बढ़ जाएगा, आपको रियल एस्टेट बेनिफिट मिल जाएगा। माने उसी प्रकार से अगर वो राजयोग नवम और दशम के कारण बन रहा है तो फिर वो धर्म कर्म अधिपति योग, चतुर्थ और पंचम के स्वामी के कारण बन रहा है तो फिर वो रियल एस्टेट बेनिफिट, आपके एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेशन में फ़ायदा, और वो नेचुरल कारक होता है शुक्र रिलेशनशिप का, विवाह का। और इसी प्रकार से मंगल जो है वो पराक्रम है, तो पराक्रम यानी हमारा उत्साह वर्धन करना, तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मंगल और शुक्र का मिलन जो हम सामान्यतः मानते हैं बुरा होता है, तो अगर वो अच्छे भावों में चर और स्थिर लग्नों में बन रहा है तो उसको बुरा नहीं मानना है, वो एक राजयोग का निर्माण करेगा। धन्यवाद।